इस वक्त एक और कंट्री इंडिया को थैंक यू बोल रहा है और वो कंट्री है मालदीव्स। मालदीव्स ने इंडिया को थैंक यू इसलिए कहा है कि मालदीव्स ने इंडिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है बताया था कि हम बड़े मुश्किल में हैं, मालदीव्स बड़ा मुश्किल में था, उसको फूड की जरूरत थी। मालदीव्स के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मूसा ज़मीर, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया है कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो एंड सो। मतलब ये यहाँ बैठे होने की वजह से मतलब उसके उस देखे ना, इनको तो शुक्र करना चाहिए जा जाके मुबारक बातें, खास ख्याल रखना चाहिए कि भाईजान समझ से बालातर बात है। जो कंट्री आपको इस तरह की, जिस तरीके से मालदीव्स की तरफ से जो कुछ कहा गया इंडिया की तरफ, भाई एक बड़ा कंट्री है, एक ताकतवर कंट्री है, वो आपको जो है वो एड भी देता है आपको। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान में एड ली जाती है अमेरिका से। तो ये जो कुछ मतलब कंट्रीज को ये वाला जो है ना अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए। देखिए मालदीव्स को जब ये पता है कि भाई हमारा गुजारा इंडिया के बगैर नहीं है, वो आपको पता है कि बीच में चाइना का भी जो लुच तला जा रहा है, वो सब आप जानते हैं ना वो क्या सिलसिला है। तो वो चाइना अपनी वहां पर जगह बना रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो ये चाहता है कि वहां से जो है वो इंडिया निकल जाए। तो इस वजह से ये इसमें बहुत सारी चीजें ये भी थी बीच में। अब उस वक्त तो मालदीव्स ने कह दिया था कि हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो जो है वो ठीक है। आपने बहुत ज्यादा चीजें कह दी और चाइना के जो है वो सपोर्ट करने लग पड़े। तो अब आप चाइना से कहते कि आपको अंडे भेज दें, चाइना आपको चावल भेज देता, चाइना आपको शुगर भेज देता। आपको इंडिया से जो है वो रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? चाइना भी तो एक बड़ा कंट्री है, बड़ी ताकत है, आपको भेज देता। लेकिन आप यही देखिए कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की जो बात की जाती है, वहां पर ऐसी कोई बात आती है तो फिर किसकी तरफ? इंडिया की तरफ ही देखा जाता है, इंडिया ने भेजा है। अच्छा, इसके ऊपर जो है मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मूसा जमीर, उन्होंने थैंक यू किया है और उसके ऊपर उन्होंने कहा है आई सिंसियरली थैंक ईएम डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया है एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द उन्होंने जो रिन्यू की है द कोटा टू एनेबल मालदीव्स टू। मालदीव्स के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मूसा ज़मीर, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया। तो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा जी मूसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सरकार पॉलिसीज को फॉलो करेगा, सो ऑन एंड सो। अब ये चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, इंडिया हैज़ सो मच टू गिव टू द नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, बिग इकोनॉमी, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है। इंडिया ने अपने इर्द गिर्द, जारी बात है, एक जाल भी लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये जो इसेंशियल आइटम्स क्या है इनके लिए, हमारे लिए तो चलो फार्मास्यूटिकल थी ना, इसेंशियल आइटम्स क्या है इंडिया के, उसके लिए, मालदीव्स के लिए इसेंशियल कमोडिटीज, अंडे, आलू, पोटैटोज, अनियंस, राइस, आटा, शुगर, दाल, मतलब ये चीज़ें, ठीक है जी। आप 2024-25 तक वो चीज़ें कर सकते हैं। सो मालदीव्स ने अपने इर्द गिर्द एक रिस्ट्रिक्शन लगाई, ठीक है जी। अब ये जो इंडियन हाई कमीशन था उधर मोले में, उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर थोड़ी सी मतलब माहौल को गर्मा दिया कि देखें आपके पास तो हम ये देते हैं, हम आपको देते हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं, आपको हमसे लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मतलब जो एक होता है। बेसिकली इंडियंस वांटेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया, वापस आ जाओ। आपने सही नहीं किया भैया, ये वापस आ जाओ, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और आ जाओ यहाँ पे, हम आपका ख्याल रखेंगे। बेसिकली तो ये बातें हो रही हैं ना, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। जैसे मैंने कहा कि ये तो चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, और अब क्योंकि ताल्लुकात थोड़े ख़राब हो गए हैं, लेकिन कई लोगों का कहना ये है कि देयर इज़ ए हाइपर नेशनलिज्म ऑन बोथ साइड्स, इन मालदीव्स एंड इन इंडिया। सो मालदीव्स वालों ने वो तो उस वक्त जो उन्होंने गलती की थी, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लक्षद्वीप गए, आइलैंड्स में गए, तो एक नया तमाशा बन गया जनवरी 2024 में, और उसकी वजह से मामला ज़्यादा ख़राब हुए। ये लक्षद्वीप में यही था, गए, 4 तस्वीरें खिंचवाई, ये हुआ, मालदीव्स वाले डरना शुरू हो गए। मालदीव्स वाले डरना इसलिए शुरू हो गए, द रीज़न बिहाइंड वॉज कि उनको पता था कि इसके लॉजिक क्या है, ठीक है जी। एंड देन इट वाज अ मड स्लिंगिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, मानना पड़ेगा। पहले मालदीव्स ने वो शुरू की,
देन इंडिया ने फिर जो जारी बात है उनके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करते रहे, लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बिलो द बेल्ट लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते तो जारी बात है इंडियंस ने भी उस तरह नहीं बोलना था। लेकिन इंडियंस को ये चीज़ तो बड़ी चुभती थी ना कि मालदीव जो है वो चाइना के क्यों पास चला गया। मतलब so every president in Malay who's coming, he will visit Delhi first. But मोइजू साहब कहाँ जा रहे हैं? इस्तांबुल, अनकरा, ठीक है जी। उसके बाद वो चाइना चले गए। तो अब उसकी क्या है? Maldives may be a very small country, but its relevance has increased many folds because of India. Because it's just इंडिया के कदमों के वो जहाँ पे इंडिया खत्म होता है वहाँ पे सारी बात है ये है। सो द पॉइंट हियर इज कि Maldives is an important country for India. Maybe in that context not for Pakistan. उसकी वजह ये है कि मालदीव्स की के ऊपर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो मालदीव्स के लिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो चीन के लिए कर रहे हैं, सॉरी इंडिया के लिए कर रहे हैं। सो ये मालदीव्स की जो वो पोजीशन है, अब ये कहा जा रहा है कि जो लक्षद्वीप है ये इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऑल्टरनेटिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन चाहते थे और फिर हालात ख़राब हो गए सोशल मीडिया पे ये वो, और फिर इंडियन मीडिया। नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने जैसे ही मालदीव को खाने पीने का सामान भेजा, वैसे ही वहाँ के लोगों ने भारत का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि भारत हमारा दोस्त नहीं भाई है, वो हमारा दोस्त था और रहेगा। ये देख के पाकिस्तानी मीडिया वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर हमारी दोस्ती भारत से होती तो हम भी आज भूखे या महंगाई नहीं होती। भारत सरकार ने मालदीव को चीनी, चाय, चावल व खाने पीने की अन्य सामान भेजा, जिससे मालदीव के लोगों ने दिल से भारत सरकार को धन्यवाद दिया। ये देखकर पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि काश हमारे संबंध सही होते तो ये महंगाई पाकिस्तान में नहीं होती, आम लोग आराम से अपने खाने पीने की चीज़ें व ज़रूरत की सामान खरीद सकते थे। लेकिन पाकिस्तान में सरकार ऐसी है कि गरीब लोगों को कुचल कर अपनी जेब भर रही है, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। ये पाकिस्तानी मीडिया का कहना है।